हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा मैम। आज हम स्पर्श बुक का गद्य भाग पार्ट 2 डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि सीताराम सेकसरिया, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में जानते हैं। सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ झुंझुनू में हुआ। इनका अपने जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में ही बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया जी अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक रहे, संस्थापक रहे और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे, उनके साथ रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल की यात्राएं की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के ये मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने जो भी कुछ पढ़ना लिखना सीखा वह अपने स्वाध्याय से ही सीखा। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे पाठ्यविषय। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यह सिलसिला जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन अनंत लोगों में से एक थे। वे प्रतिदिन जो भी देखते, जो भी सुनते, जो भी महसूस करते, उसे अपनी एक निजी डायरी में दर्ज कर लेते। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा-जोखा वर्णित है। 26 जनवरी 1931 के दिन जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ, उस सब का इसमें वर्णन किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, अंग्रेज शासकों ने इसका अपराध मानते हुए उन पर, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर किस किस प्रकार के जुल्म किए, यह सब कुछ इस पाठ में वर्णित है। पहला आज़ादी दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और 26 जनवरी 1931 को इसकी दूसरी पुनरावृत्ति थी। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की हमें याद दिलाता है। साथ ही यह भी बताता है कि यदि एक संगठित समाज, एक एकत्रित समाज अगर दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा क्या है जो कि वह न कर सके, अर्थात मनुष्य चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे पाठ डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 का दिन। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में आज़ादी का दिवस मनाया गया और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां पहले से की गई थी। पिछले वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। आशा कि 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता में इस दिन को बहुत ही साधारण रूप में मनाया गया था, लेकिन 1931 में यह दिन बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया। सारे काम का भार अपना भार समझते थे और मानते थे कि यह हमारे ऊपर है। उसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनको घर घर जाकर समझाया गया। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए कि मालूम होता कि आज़ादी मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए। जिस रास्ते से लोग जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त देना मतलब पुलिस का पहरा देना। मोटर लारियों में, मोटर गाड़ियों में गौरके तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सार्जेंट एक पदवी होती है।
कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों पर पुलिस ने सवेरे से ही घेरा बना लिया था। कलकत्ता में इस दिन पूरे कलकत्ता में जगह जगह झंडे गाड़े जाने थे, तो पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए, क्रांतिकारियों को रोकने के लिए सब जगह घेरा बना लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे, मॉन्यूमेंट स्मारक, मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह ही 6 बजे पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया। तब भी कई जगह तो भोर में ही अर्थात सुबह के समय ही झंडा फहरा दिया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, तो वे अंदर ही नहीं जा सके। वहां काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजरात सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कलकत्ता में उस दिन छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, छोटे छोटे नेताओं के नेतृत्व में जुलूस बनाए गए और उन जुलूसों के द्वारा जगह जगह पर झंडा गाड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो जहां भी नेता लोग इस कार्य को करते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण की पुत्री आदि भी वहां गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है यह समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास व पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, वह यह प्रबंध कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, सुबह के समय था, वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा। इसमें लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो वह बात निराली थी, अर्थात आज सभी लोग उत्साह के कारण, उमंग के कारण इकट्ठे हो रहे थे। लोगों में जोश की भावना थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी, पुलिस के खिलाफ ओपन जंग थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत इस धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई, आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और आजादी की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। थैंक यू।